यक्षिणी साधना भारतीय तंत्र साधना की सबसे रहस्यमय और आकर्षक विधियों में से एक है। यह साधना, जो मुख्य रूप से गूढ़ विद्याओं और आत्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है। यक्षिणी, जिन्हें देवीय शक्तियों से युक्त प्राचीन स्त्रियों के रूप में वर्णित किया गया है, तंत्र शास्त्रों में विशेष रूप से पूजनीय और साधना के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। यक्षिणी साधना करने वाला साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति, धन संपत्ति, सौंदर्य, आकर्षण और अन्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की कामना करता है। हालांकि यह साधना जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही खतरनाक और जटिल भी है। इसके परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं और साधना करने वाले के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस लेख में हम यक्षिणी साधना के परिणामों, इससे जुड़े लाभ, दुष्परिणाम और इससे जुड़ी सतर्कताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यक्षिणी साधना के दौरान साधक को अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से साधना के प्रति समर्पित करना होता है। यह साधना गहन तपस्या, एकाग्रता और उच्च स्तर की मानसिक स्थिरता की मांग करती है। यक्षिणी साधना के परिणाम स्वरूप साधक को कई प्रकार की शक्तियां और वरदान प्राप्त हो सकते हैं। यक्षिणी साधना करने वाले को यह अनुभव होता है कि यक्षिणी उसके जीवन की बाधाओं को दूर कर रही है, उसे धन, वैभव और सांसारिक सुख प्रदान कर रही है। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह वर्णित है कि यक्षिणी साधना के माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। लेकिन यक्षिणी साधना का एक अन्य पहलू भी है जो साधक को सावधान करता है। इस साधना को करने में साधक को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसके जीवन को गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकती है। यक्षिणी साधना के दौरान साधक को मंत्र जाप, तांत्रिक विधियों और यंत्रों का सटीक पालन करना पड़ता है। यदि साधना के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो यह साधना साधक के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। यक्षिणी साधना के लाभ अनेक हैं। यह साधना साधक को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए असीमित ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। साधक को धन, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा यक्षिणी साधना करने वाले को आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव भी हो सकता है। यह साधना साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। हालांकि यक्षिणी साधना के दुष्परिणाम भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। यदि साधक का मन अशांत है या वह साधना के दौरान अनुशासनहीनता करता है, तो यह साधना उसके लिए खतरनाक हो सकती है। कई बार साधक को भूत प्रेत या अन्य नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यक्षिणी साधना के दौरान यदि मंत्रों का गलत उच्चारण किया जाए या साधना में कोई बाधा आए, तो साधक के जीवन में दुर्भाग्य, बीमारी और मानसिक अशांति जैसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। यक्षिणी साधना के दौरान साधक को मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को पूर्ण विश्वास, एकाग्रता और समर्पण के साथ साधना करनी चाहिए। साधक को साधना के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए। साधना के दौरान यक्षिणी के प्रकट होने का अनुभव साधक के लिए अद्भुत हो सकता है, लेकिन यह अनुभव उसे डराने वाला भी हो सकता है। यक्षिणी के साथ संवाद करना और उसकी कृपा प्राप्त करना साधना का मुख्य उद्देश्य होता है। हालांकि यह संवाद साधक के मानसिक और आत्मिक स्तर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। साधक को इस अनुभव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए। यक्षिणी साधना के बाद साधक के जीवन में कई बदलाव आते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह आत्मिक रूप से सशक्त हो गया है और उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन साधना के बाद भी साधक को अनुशासन बनाए रखना चाहिए और अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। साधना के बाद यक्षिणी के साथ बने संबंधों को बनाए रखना और उसकी कृपा को बनाए रखना साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सावधानी और चेतावनी। यक्षिणी साधना अत्यंत जटिल और खतरनाक साधनाओं में से एक है। इसे केवल वही व्यक्ति करें जो इस साधना के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह तैयार हो। इस साधना को करने से पहले किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस साधना को करना जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। यह साधना साधक के जीवन को सुधार सकती है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह साधना विनाशकारी साबित हो सकती है। यदि आप इस साधना को करने की सोच रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यक्षिणी साधना कोई सामान्य साधना नहीं है। यह साधना गूढ़ तांत्रिक विधियों, मंत्रों और यंत्रों पर आधारित है जो साधक के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए इस साधना को करने से पहले अपनी मानसिक और आत्मिक स्थिति का सही मूल्यांकन करें और अपने गुरु के निर्देशों का पालन करें। अंत में यह कहना उचित होगा कि यक्षिणी साधना एक अद्वितीय और रहस्यमय साधना है, लेकिन इसे केवल उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और गुरु के मार्गदर्शन में हैं। इस साधना को करने से पहले आपको इसके सभी पहलुओं को समझना चाहिए और इसकी जटिलता को ध्यान में रखना चाहिए। साधना करते समय सकारात्मक सोच और आत्मिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्षिणी साधना को केवल एक रहस्यमय अनुष्ठान के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में समझना चाहिए। लेकिन इस साधना को करने से पहले इसकी जटिलता और इसके परिणामों को समझना आवश्यक है। इसलिए बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस साधना को न करें और हमेशा सतर्क रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता-पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।